इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। 2 लाइनें हम बोलेंगे, 2 लाइनें तुम बोलो। मौन रहो पूजन के समय। ये कैसी बात? अरे मौन का मतलब ये है, या मौन का अर्थ पूजन नहीं बोलना नहीं है। या मौन का अर्थ ये है पूजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना। रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइनें क्या कह रही है? व्यर्थ की बातों से मौन हो जाओ। पूजन के समय और कोई बात नहीं करेंगे। पूजन के समय पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं होगी। बाहर की बातें नहीं होगी, फालतू की बातें नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी, इधर उधर की चर्चाएं नहीं होगी। क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, कितनी बातें हो गई। वमन करते समय, मलमूत्र के समय, स्नान के समय तथा पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय, सामायिक स्तवन आदि आवश्यकों के समय। सामायिक में बैठे हुए हैं, अब बोल रहा है। अभी तो बोल बोल करके सामायिक होने लग गई है। बोल बोल करके सामायिक नहीं, मौन रह करके सामायिक होती है। स्तवन भी इसी तरह से। और भोजन के समय, भोग के समय गृहस्थों को मौन रखना चाहिए। भोग के समय भी, विषय भोग आदि के समय भी क्या मौन रहना चाहिए। तो जितना संभव हो सके आप जब मौन रहने की सोचेंगे तो फिर जिन मंदिर में पंच परमेष्ठियों के सामने फ़ोन नहीं जाएगा, आपका फ़ोन नहीं बजेगा, फ़ोन नहीं उठेगा, चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। चलिए हो गई बातें मौन के संदर्भ में। तो मौन के संदर्भ में मैंने पहले नीतिकारों के और भी श्लोक सुनाए हैं, सुनाऊं वापस अलग। 9 बातों के संबंध में जवाब नहीं देना। 9 बातों के 9 बातें किसी से पूछना नहीं, 9 बातें किसी को बताना नहीं, 9 बातों के संबंध में चर्चा करना नहीं। बोले कौन सी 9 बातें हैं पंडित जी? नीतिकारों ने लिखी है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदान अपमानम च नव गोप्यानि यत्नतः। क्या 9 बातों के बारे में मौन रहो। पूछो भी मत, बोलो भी मत, बताओ भी मत, चर्चा भी मत करो। मौन रहो इन बातों के बारे में। ये ठीक नहीं है इन 9 बातों के बारे में पूछना। कौन कौन सा है? कौन कौन सा? आयु मत बताओ, मत पूछो। हैं? आयु जान के क्या करोगे आप दूसरे की? अब कदाचित किसी से पूछ लिया, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो किसी की आयु जानने की चेष्टा मत करो। और विशेषकर ऐसा कहा जाता है महिलाओं की तो आयु जान पूछते ही नहीं है। ऐसा और बात है। नंबर 1 आयुर वित्तम, वित्त के बारे में। नंबर 2 धन, आपके पास में कितना धन है, आपकी बैलेंस शीट कितनी है आपकी? कोई पूछे और आप बताओ नहीं भाई साहब नहीं। किसी के धन के बारे में आपको क्या लेना देना है? और किसी को खुद भी नहीं बताना चाहिए। प्रमोद जी भाई साहब, खुद भी आगे होकर के नहीं बताना चाहिए मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास नहीं है, मेरी कमाई बहुत कम है। ये बातें करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि आपके पास में कम है तो दूसरे लोग आपकी मजाक बनाएंगे, आपको दीनहीन दरिद्री समझ करके आपको दयनीय दृष्टि से देखेंगे। और आपने यदि अपने पास में ज़्यादा है ये बता दिया तो मांगने वाले आपके पास में आ जाएंगे, दान लेने के लिए आ जाएंगे, दक्षिणा लेने के लिए आ जाएंगे, सहयोग मांगने के लिए आ जाएंगे, उधार मांगने के लिए आ जाएंगे, सहयोग के लिए लाइन बड़े बड़े झंझट हैं। कई है भाई साहब इस तरह की बातें। सैलरी भी नहीं पूछनी चाहिए, किसकी कितनी सैलरी है, कौन कितना कमाता है। हाँ लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, अपनी यदि बेटी दे रहे हो तो अपने जो लड़का हमने सोचा है कि अपनी बेटी का विवाह इसके यहाँ कर दिया जाए, उसकी आयु, इनकम सब जरूर पूछनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो कि आप उनकी उम्र ही नहीं पूछो। ऐसा नहीं हो कि हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हम तो सोच रहे थे इतना तो कमाता होगा, इतना भी नहीं कमाता है, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा। नहीं भाई, वो प्रसंग की बात होती है। नॉर्मल वे में आम आदमी से, क्यों विवेक जी आप कितना कमा लेते होंगे? आपको क्या काम है पंडित जी?
आपको क्या काम है? तो पहला हो गया आयु, दूसरा हो गया वित्त माने धन। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। घर का छेद, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। दो लोगों की बात तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, बी केयरफुल। घर की बात घर के बाहर नहीं जाए। गृह छिद्रम और आयुर्वित्तम गृह छिद्रम। मंत्र, मंत्र मत बताओ किसी को, मंत्र मत बतलाओ। मैथुन, भोग की चर्चा मत करो। आयु वित्तम, वित्त, गृह छिद्रम, मंत्र। मंत्र में क्या दिक्कत है भाई साहब? अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं, क्या पता क्या हो जाएगा, चक्कर में उलझो मत, किसी को मंत्र मंत्र नहीं बतलाना। मैथुन, स्त्री पुरुष आदि की भोग आदि की क्रियाओं के संदर्भ में कभी इस तरह की चर्चाएं करना नहीं, कभी किसी के साथ में कभी बात करना नहीं। भेषजम, भेषज कहते हैं दवाई, इलाज, उपचार, औषधि। नीतिकार कह रहे हैं किसी को नहीं बतलाना चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं बतलाना चाहिए किसी को इलाज। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो भाई साहब इलाज ही इलाज है। अरे पंडित जी एक बात बतलाऊँ, ऐसा काढ़ा बना लो, ऐसा उपाय कर लो, एक काम करना आप ऐसा करके ऐसा कर लेना। अरे मत बताओ किसी को। ये इलाज उपचार कहते हैं ना, वैद्य जी को ही शोभा देता है, डॉक्टरों को ही शोभा देता है, मेडिकल जानने वालों को ही शोभा देता है। ये सारी बातें बताना, ये बताना योग्य नहीं है। न बताओ, क्यों बताना किसी को भैया? क्या पता हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। कौन से व्यक्ति को जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए फ़ायदा कर रही है, वही चीज़, वही फॉर्मूला, वही चीज़, वही मेथड, वही औषधि दूसरे व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है। लेने के देने पड़ जाएंगे, गले पड़ जाएगा आपके। ऐसे उलझनों में उलझना मत। भेषजम, तप के बारे में नहीं बतलाना। आपको यदि कोई तप की बात हो तो बताना नहीं कि हमने इतना तप किया है, हमने 10 दिन के उपवास किए, हमने ये किया था। अरे क्या बखान करता है, उसका यश प्रतिष्ठा मान सम्मान तो तू अभी बटोरना चाहता है। 10 दिन के उपवास करके, व्रत लेकर के, नियम संयम लेकर के आज बटोरना चाहता है तू। बताई नहीं जाती है ऐसी बातें। कोई व्यक्ति यदि हमारे से मेडिकल के बारे में सलाह मांग रहा है, आप सलाह दीजिए, अच्छा डॉक्टर बतलाइए, अच्छा इलाज बतलाइए, अच्छी जगह पर भेजने का प्रयास कीजिए। अपने को कोई तकलीफ हो, आपसे यदि कोई सजेशन मांग रहा है तो जरूर दीजिए। आगे होकर के हम डॉक्टर बनने की चेष्टा नहीं करें। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेषजम, तपो, दान और अपमान। तप भी नहीं बतलाना, दान भी नहीं बतलाना और अपमान भी नहीं बतलाना। दान की चर्चा भी नहीं करना। क्या हमने इतना दान दिया मत बताओ। अपने मुंह से अपने दान के किस्से मत बतलाओ। दान के बारे में प्रसिद्ध है, एक हाथ से देवे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये कहावत चलती है दान के बारे में। क्या बोलो, माने दान के बारे में ये विपरीत बात, मतलब अपनी प्रशंसा संबंधी बात तो दान नहीं। और अपमान की बात भी मत बताना। आपका अपमान हुआ था, आपकी बेइज्जती हुई थी, उन्होंने आपकी इतनी बेइज्जती कर दी थी, मत बताओ। उससे क्या होगा? आप तो इसलिए बतला रहे हो कि वो हमारे को बेइज्जत कर रहा है, उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं, तुम्हारी इस बेइज्जती की चर्चाएं चारों तरफ होगी, ये समझ लो तुम। तपोदानापमानम च नव गोप्यानि यत्न तह, यत्न पूर्वक करें। भरत भाई, यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई ये बात पूछता है आहार वगैरह के संदर्भ में, तो उसे सलाह दी जा सकती है कि भैया ये जो चीज़ होती है इसके साथ में ये चीज़ खाने से दोष होता है, आप इसे नेक सेवन करें। हमने निषेध किया, सेवन करने का निषेध करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सेवन करने के लिए बोलोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वीतरागी संतों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम एप्पल खाओ, कभी ये नहीं कहा कि बनाना खाना चाहिए, बल्कि ये कहा है कि आलू नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए। तो नहीं खाने में तो हम बचा रहे हैं, आपको खाने का उपदेश नहीं दे रहे हम। आपकी जो प्रकृति हो, आपकी जैसी शक्ति हो, आपकी जैसी स्थिति हो, वैसा सेवन कीजिए। हाँ, लेकिन आप ये चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये चीज़ दही और बेसन की मिली हुई चीज़ खाने से त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और उसमें दोष लगता है।
तो ये तो हम जैन चरणानुयोग की बात कर रहे हैं, श्रावकाचार की बात कर रहे हैं। ऐसी सलाह तो हमें देनी ही पड़ेगी कि भैया ये क्या कर रहा है तू, ये दही के पकौड़ी खा रहा है, ये दही की कड़ी खा रहा है तू, बेसन की, चने के आटे की, बेसन की, ये इस तरह से दही मिला करके, तुझे पता है इसमें ऐसे तरजीह उत्पन्न हो जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे तो पता होना चाहिए तेरे को, भाई क्या कर रहा है, सावधान रहे। तो ये बातें, इस तरह की बातें हैं, ये 9 बातें कह दी है। इन 9 बातों के संदर्भ में बहुत यत्नपूर्वक, सावधानीपूर्वक हमें अपना काल व्यतीत करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं तो फिर साहब नमोकार मंत्र भी नहीं बोलूँ क्या मैं? ऊपर बताए कार्यों में मौन रखना चाहिए, सो तो ठीक है, बातें समझ में आ गई हमारे को। 9 बातों के संबंध में आपने कह दिया पंडित जी, वो बातें भी हमारे को समझ में आ गई है, सो तो ठीक है, किंतु उस समय भगवान स्मरण करना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, भगवान का स्मरण करूँ या नहीं करूँ? अनेक बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं, बहुत बार सभाओं में जवाब भी देता हूँ मैं। बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग, अरे यार अब मैं क्या करूँ, भोजन करते करते अटैक की स्थिति बन गई, भोजन करते करते अब दर्द हो रहा है बहुत तेज, अब बोलो, अब नमोकार मंत्र बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या करूँ, झूठा मुँह है, पहले उठूँ कुल्ला करूँ, फिर उसके बाद में भगवान का जाप करूँ, क्या करूँ मैं? सोचो सोचो जरा, क्या कह रहे हैं ये? तो जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब है। हमेशा इसी श्लोक का सहारा लेकर के मैं भी जवाब दिया करता हूँ। अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हो भैया, अपवित्र हो या पवित्र हो, ये विचार मत करना। अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो, ये विचार मत करना। क्या सुस्थित हो या दुस्थित हो, ये विचार मत करना। मैं तो लेटा हुआ हूँ यार, मैं क्या करूँ, बिस्तरों में पड़ा हूँ, मैं तो बैठ नहीं सकता, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, हिल भी नहीं सकता हूँ मैं तो, 3 महीनों से बिस्तरों पर पड़ा हुआ हूँ, हिल भी नहीं सकता हूँ, अब क्या मैं नमोकार मंत्र नहीं बोलूँ क्या? तो कह रहे हैं ध्यायेत, ध्यान करो, पंच नमस्कारम, अरे पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण करता है। अरे नमोकार मंत्र माने पंच परमेष्ठियों का स्मरण। ऐसा नमोकार महामंत्र का स्मरण कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। क्या कभी भी कर सकते हो आप, लेटे हो, बैठे हो, उठे हुए हो, हॉस्पिटल में हो, नहाए हो, बिना नहाए हुए हो, कहीं भी हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, पंच परमेष्ठियों को अपने हृदय में बिठाओ, अपने हृदय में बसाओ, इस स्वरूप का स्मरण करो। हो वीतरागी प्रभु हैं, अरिहंत और सिद्ध ये 2 देव हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु ये 3 गुरु हैं। ओहो एक ही परम देव दिखाई देते हैं सिद्ध भगवान, अनंत भगवान भी गुरु हैं, वे भी परम गुरु हैं। अरिहंत, आचार्य उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं, सिद्ध भगवान ही एकमात्र देव हैं। अरे अरे ऐसे भी प्रयोग किए हैं हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने ये कहा है भाई साहब क्या बताएं आपको, 5 के 5 परमेष्ठी गुरु हैं। क्या शुद्धात्मा ही एक देव है, बाकी 5 शुद्धात्मरु पंच गुरु, 5 परमेष्ठियों को गुरु कह करके पुकारा है। सब गुरु हैं, गुरुओं की शरण में चले जाओ, उपयोग अपने गुरुओं के चरण में ले जा करके धर दो। शरीर से न जा सको, शरीर से अस्पताल में हो, शरीर से किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, बंधन में हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने उपयोग को पंच परमेष्ठियों के चरणों में ले जा करके धर दो। ध्यान करने का निषेध नहीं है, उपयोग को सही दिशा में ले जाने का निषेध नहीं है, चिंतन की धारा बदल लेने का निषेध नहीं है, चिंतन सही दिशा में चलना चाहिए। ध्यान और चिंतन कभी झूठा नहीं होता, ध्यान झूठा नहीं होता, चिंतन झूठा नहीं होता। चिंतन और ध्यान में एकाग्रता होती है, चिंतन बराबर चलना चाहिए। क्या चिंतन बराबर चलना चाहिए, चिंतन की दिशा बराबर ऐसी बहनी चाहिए, सही दिशा में, योग्य रीति से, योग्य गुरुओं की शरण में। देखो ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अरे सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है वो जीव जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता। ध्यायेत शब्द का प्रयोग किया है, पठेत नहीं, उच्चरेत नहीं। समझ में आ रही है बात? पंच परमेष्ठी का ध्यान झूठे मुंह से भी कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं,
पॉइंट टू बी नोटेड। बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जबान झूठी है, लेकिन पंच परमेष्टियों का स्मरण बराबर किया जाना चाहिए आपके द्वारा। करते करते भी कीजिए, भोजन करते हुए भी कीजिए, नहाते हुए भी पंच परमेष्टियों का स्मरण चलता रहे। नहाते धोते, कपड़े धोते, कुछ काम करते हुए कहीं भी, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, पर ध्यान आपका करते हैं। बस कुछ भी हो, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन बराबर चलता रहे भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं ये दौसा वाले साहब, प्रेमचंद जी साहब क्या कह रहे हैं। पवित्र हो या अपवित्र, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, कोई भी कैसी भी अवस्था में हो, यदि वह पंच नमस्कार रूप भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करता है, ओ त्वन नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंती, ऐसे ऐसे शब्द दिए ना भक्तामर स्तोत्र के अंत के श्लोकों में, इस तरह के आपके नाम रूपी मंत्र का जो स्मरण करता है, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं नाम मात्र का स्मरण करता है तो सर्व पापों से छूट जाता है, सर्व प्रकार के पापों से छूट जाता है। अनेक प्राणी इस मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतरों के पापों से छूट गए, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। ओहो, जन्म जन्मांतरों के पाप से छूट जाते हैं। नियम यदि कदाचित टूट जावे तो भी उनका पालन बराबर करते रहें। टूट गए हैं उसका प्रायश्चित लेवें और आगे से उस नियम को और अधिक दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करें। इस पंच नमस्कार मंत्र के, अरे मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सच में ये वो जहाज है जिसने लाखों को तार दिया है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप भी ऐसी बातें करते हो हैं पंडित जी? तो सुना ही नहीं था, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। ये पंच नमस्कार मंत्र के बारे में, लाखों को तार देने वाला है, जाप करते रहे पंच नमस्कार मंत्र का। अरे भैया, पंच नमस्कार मंत्र का जाप क्या होता है? क्या होता है पंच नमस्कार मंत्र का जाप? अहम एको खलु शुद्धो निम्मम ओणान दंसण समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयमणेमी। इसका नाम है पंच परमेष्ठी का जाप। आप जानते हो पंच परमेष्ठी का जाप क्या होता है? आपको पता है पंच परमेष्ठी के जाप का मतलब क्या है? अरहंत कौन है? इस स्वरूप के स्मरण का नाम पंच परमेष्ठी का जाप है। जो इस पंच नमस्कार मंत्र को जपने वाला निश्चित ही भव समुद्र से तिर जाता है। अरे पंच नमस्कार मंत्र को जपने का मतलब पंच नमस्कार मंत्र पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को स्मरण में लेना। पंच परमेष्ठियों का स्वरूप स्मरण में नहीं आवे और तोते जैसे रटता रहे तो उससे तो कुछ निहाल होने वाला है नहीं। क्या बोल रहा हूँ, अरे क्या कर रहा है यार, तू कर क्या रहा है? नमो अरिहंताणम बोलने पर तुझे अरिहंत याद आनी चाहिए। नमो सिद्धाणम बोलने पर सिद्धों का स्वरूप निगाह के सामने घूमना चाहिए। नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। क्या ओहो, इन पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते समय, पंच परमेष्ठि ध्यान में आनी चाहिए। इसका नाम है जिसने लाखों को तारा। पंच परमेष्ठि का पंच नमस्कार मंत्र, पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करने का मतलब क्या है? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, इसका नाम है उन्हें नमस्कार करना। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार का मतलब है पंच परमेष्ठियों की शरण लेना। और पंच परमेष्ठियों की शरण का अर्थ बतलाया है बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 2। बालबोध पाठमाला पहले भाग के दूसरे पाठ में 4 मंगल पाठ है। शरण किसे कहते हैं, शरण कैसे ली जाती है? कि पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही सच्ची शरण है। पंच परमेष्ठियों की शरण का मतलब क्या है? क्या होती है पंच परमेष्ठियों की शरण? कैसे ली जाती है पंच परमेष्ठियों की शरण? कैसे ली जाती है मुनिराजों की शरण? अरे मुनिराजों की शरण का मतलब कपड़े उतार करके मुनि बन जाना होता है। ये होती है मुनिराजों की शरण। मुनिराजों के सामने जाकर के माथा टेक दिया, फिर आए और फिर भोग विलासिता में लग गए अपने काम धाम दुनिया भर के दुनियादारी उलझनों में। अरे नहीं, असली शरण का मतलब ये है मुनिराज,
मैं आयो थारे द्वारे दुनिया से चित घबरायो। प्रभु जी आयो थारे द्वारे दुनिया से चित घबरायो। दुनिया से चित घबरायो मैं शरण तिहारी आयो। बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी। क्या क्या कह रहे हो? क्या क्या वापस बोलना, वापस बोलना। क्या क्या सुनील जी भाई साहब, क्या क्या बोल दिया? बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई। क्या 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 बोले तुम? बोल क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। मैं गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में तो यहाँ पुराने माताएं बहनें इस तरह के गीत भजन बहुत गाती रहती हैं। बुलवा लो अपने, बुलवा लो का मतलब क्या है? बुलवा लो का मतलब क्या है? अरे बुलवा लो का मतलब ये सिद्ध बनने की भावना है। बुलवा लो का मतलब ये अनंत बनने की भावना है। बुलवा लो का मतलब ये मेरी भी दीक्षा लेने की भावना है। इसका नाम है बुलवा लो उमरिया रह गई थोड़ी। बोलो प्रदीप पाटनी जी साहब, है कि नहीं ऐसा? उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी। क्या करें? देखो जरा क्या लिख रहे हैं यहाँ, उपाय बतला रहे हैं यहाँ। हो ऐसे कई दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? अंजन चोर पात की ढोर, जप्यो मंत्र मंत्रन शिरमोर। महा दुष्ट दंडक बहुजीव, जपत मंत्र हुए शिव पीव। महा कुष्ठ नहीं, दुष्ट, महादुष्ट दंडक बहुजीव। ओह क्या लिख रहे हैं, क्या सुंदर पंक्तियां हैं, क्या लिख दिया है। अंजन जैसे पात की ढोर, ढोर की जगह घोर भी कह सकते। ऐसे घोर पाप की, ऐसे घोर पाप करने वाले अंजन जैसे। जप्यो मंत्र मंत्रन सिरमोर, मंत्रों का जो सिरमोर है, ऐसे मंत्राधिराज का उसने जाप किया 108 बार, स्मरण किया, श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया, तो क्या हो गया? पार हो गया। और क्या है? अंजन से किए अकामी, दुख मेटहूं अंतरयामी। और बतलाऊं महाराज साहब क्या लिख रहे हैं नीचे? पंच नमस्कार मंत्र का जाप कैसे होता है, सुनना आगे। महान दुष्ट दंडक, दंडक नाम का राजा, राजा दंडक की कहानी सुनाता हूं, 2-3 मिनट लगेंगी। राजा दंडक मर करके नरक में गया। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के दौरान थे, तो वनवास के दौरान उन राम लक्ष्मण सीता को ये दूर से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए, तो सीता ने तुरंत रामचंद्र जी से कहा, अरे महामुनिराज आ रहे हैं, महामुनिराज आ रहे हैं, इनके महामुनिराज के पड़गान की तैयारी करो, अपन आहार देंगे, मुनिराज को आहार देंगे, आकाश मार्ग से गमन करते हुए आ रहे हैं। अरे धन्य है बीतरागी दिगंबर संत। इन्होंने चौके की तैयारी करी, फटाफट पड़गान की तैयारि करी। मुनिराज जैसे ही आए तो बहुत दूर बैठा हुआ, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ गिद्ध, जटायु, जटायु जैसे कि गिद्ध, वो गिद्ध नाम का पक्षी वो एकदम दौड़ता हुआ आया सामने से और आकर के मुनिराजों के चरणों में पड़ गया। जाति स्मरण हो गया उसको, पिछले जन्मों की याद आ गई उसको, उस जटायु को, और अश्रुधारा बहने लगी। सीता वगैरह एकदम घबरा गई कि ये क्या हुआ, ये क्या घटना घट गई है, ये एकदम ये क्या हुआ, कैसा ये परिस्थिति बन गई। आंखों से उसके आंसू बहने लगे। जटायु पक्षी की मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा। और जहाँ जहाँ उसके, ऐसे भी सुनते हैं, पद्म पुराण के अंदर आया है उल्लेख, बोले जहाँ जहाँ उसके आंसू निकल करके गिरे शरीर पर पश्चाताप की भावना से, वो उतना उतना उसका शरीर गोल्ड का हो गया, सोने का हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।